नई डिस्क जो है वो वैलिड है 22 Feb 2026। मैकेनिक के पास आ गया था, बस ये गाड़ी अंदर लेके गया। 5-10 मिनट में ये प्रिंटर जो है वो ठीक कर देगा उसका। उन्होंने 4-5 बजे दोबारा बुलाया डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए। बाकी जो एक्सपीरियंस है वो बस ठीक था, जैसे पाकिस्तान में सरकारी खाता है इधर भी वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो सीन है वो इस तरह के, आज मुझे 2-3 काम करने थे, जिसमें गाड़ी की जो है सूटेबिलिटी वो पास करवानी थी और पाकिस्तान एम्बेसी जाना था और एक दो काम और थे। तो मैंने कहा चलें आपसे आज की जो रूटीन है वो शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे गाड़ी का प्रिंटर है वो ठीक करवाना है, क्योंकि आज इसकी सूटेबिलिटी या इंस्पेक्शन है। ये प्रिंटर इसका जो है वो काम नहीं कर रहा, तो इस प्रिंटर को ठीक करवाने के लिए अब सबसे पहले मुझे जाना है मैकेनिक के पास। तो चलते हैं उसके पास। बारिश हो रही है तो यहाँ से तकरीबन है 30-40 मिनट की ड्राइव है। तो अभी बस निकलते हैं। टाइम जो है वो 8 बजने वाले हैं। 8:30 की अपॉइंटमेंट थी लेकिन लेट हो गया, तो बस चलते हैं उसकी तरफ और मिलते हैं उधर जाके आपसे। मैकेनिक के पास आ गया था, बस ये गाड़ी अंदर लेके गया। 5-10 मिनट में ये प्रिंटर जो है वो ठीक कर देगा, उसका जो फेयर है वो अपडेट करेगा और फिर उसकी जो रसीद है वो निकलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सूटेबिलिटी पे अगर आपका प्रिंटर जो है वो ठीक काम ना कर रहा हो तो आपकी इंस्पेक्शन जो है वो फेल हो जाती है। तो बस ये गाड़ी अभी बाहर लेके आता है तो फिर इंस्पेक्शन के लिए निकलते हैं और आपको जाके दिखाते हैं कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनकी कितनी फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस है। 5 मिनट में इसने प्रिंटर जो है वो ठीक कर दिया। इसका बस मसला ये था कि जब आप इसको स्टार्ट करते हैं ना तो प्रिंट नहीं निकालता था। तो अभी इसने सेट तो किया, टाइम भी इसका 5-10 मिनट पीछे था तो उसने टाइम भी सेट कर दिया। तो अब ये रसीद जो है वो निकालने लग गया, टाइम भी इसका ना ठीक हो गया। तो होपफुली अब इसकी जो इंस्पेक्शन है वो पास हो जाएगी। तो इसके इसने 20 यूरो चार्ज किए हैं। तो अब बस निकलते हैं इसकी सूटेबिलिटी करवाने और अपडेट देते हैं जाके। फ्यूल जो है वो भी एंड पे आया हुआ है, तो फ्यूल भी जाके इसको रीफ़िल करते हैं। तो बस निकलते हैं अब। इंस्पेक्शन सेंटर आ गए थे, चेक इन कर लिया। बंदा भी आया था, उसने गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए हैं। डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने चेक किए हैं मेरी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और लॉग बुक कहते हैं गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है जो गाड़ी की, वो चेक की है। और वो डॉक्यूमेंट्स अंदर ले गया। पिक्चर्स वगैरह उसने सारी गाड़ी की ले ली अंदर से और बाहर से। सो बेसिकली होता क्या है, अगर आप आयरलैंड में गाड़ी या टैक्सी अगर आप आयरलैंड में टैक्सी कर रहे हैं तो आपको हर साल गाड़ी की ये सूटेबिलिटी होती है, ये डिस्क होती है, ये हर साल आपने रीन्यू करवानी होती है। तो मेरी ये एक्सपायर है 22 Feb 2025। तो इसमें जो डिटेल्स होती हैं वो आपकी गाड़ी की डिटेल होती है, गाड़ी कौन सी है, कितने पैसेंजर इस पर बैठते हैं और ये रूफ साइन का नंबर भी इस पर मैंशन होता है। तो इसमें इन्होंने आपकी गाड़ी देखनी होती है, गाड़ी डैमेज तो नहीं है अंदर बाहर से, एवरीथिंग इज़ ओके। तो ये एक डिस्क पीछे भी लगी होती है। तो इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन तो आपकी जो डिस्क है ये रीन्यू कर देते हैं और नई ये उतार के नई डिस्क लगा देते हैं जो 1 साल के लिए वैलिड होती है। इसकी 150 यूरो फ़ीस होती है और बस यही है। अभी वो डॉक्यूमेंट्स लेके गया अंदर,
सारा कुछ चेक करेगा, पिक्चर्स वगैरह अपलोड करेगा सिस्टम पे, और फिर आगे नई डिस्क लगा देगा अगर पास हो गई। अगर फेल होती है तो वो ऑब्जेक्शन लगा के दे देगा कि इस वजह से आपकी जो सूटेबिलिटी है पास नहीं हुई, तो इन चीज़ों को क्लियर करके आओ तो आपको फिर नई डिस्क देंगे। सो वेट करते हैं अब उसका, लेट्स सी क्या बनता है। चलते हैं, गाड़ी में बारिश बहुत हो रही है, तो जैसे ही सूटेबिलिटी की कोई इन्फॉर्मेशन आती है फिर आगे चलते हैं। एक दोस्त की तरफ उससे डॉक्यूमेंट्स लेने थे, तो डॉक्यूमेंट्स लेके फिर चलते हैं एम्बेसी। तो डॉक्यूमेंट्स में ये गाड़ी की रजिस्ट्रेशन थी, ये 1 पेज की लॉग बुक होती है जिसमें आपकी गाड़ी की डिटेल्स होती हैं, और ये इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है। और जब सूटेबिलिटी पास हो जाती है तो आपको इस तरह का एक पेपर मिलता है जिसे आप ऊबर्स या फ्री नाउ की एप्लीकेशन पे अपलोड करके तो आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। ये कंपलसरी होता है। सो दैट्स इट, फाइनली ये नई डिस्क भी लग गई है। अब मैं बाहर से भी आपको दिखा देता हूँ। ऐसे सो नई डिस्क जो है वो वैलिड है 22 Feb 2026। और इसमें मैं एक और चीज़ बताना भूल गया था, ये आपकी जो है सेफ्टी किट ये भी होनी चाहिए, ये वैलिड होनी चाहिए, जिसमें फ़र्स्ट एड किट होती है और फायर एक्सटिंग्विशर होता है। दैट्स इट, नई डिस्क लग गई है और बस निकलते हैं आप दोस्त की तरफ, उससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी करते हैं और फिर चलते हैं एम्बेसी की तरफ। बारिश तो स्टॉप ही नहीं हो रही। बस तो उसके शॉप से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें। इसको मैंने कहा था प्रिंट कर दे, प्रिंट कर दिए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? दे दो फटाफट, प्रिंट दे दो। चलिए देख के ना जाए। वो आईडी कार्ड निकलिया सी, अला कॉपी कर दे फिर भाई, ये कॉपी कर दो। और कॉपी होता है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कॉपी कॉपी आयरिश बॉय। मैंने एम्बेसी से अपने कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे, तो इसके लिए पेपर वर्क चाहिए था। तो लैम वॉइस ओके, फिर मिलते हैं। थोड़ा सा मौसम जो वेदर क्लियर हो गया, बारिश रुक गई है, अच्छा हो गया। बस अब निकलते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने एम्बेसी से टेस्ट करवाने हैं, काफ़ी दिनों से ये काम पेंडिंग पे पड़ा था, तो बस निकलते हैं। अब एम्बेसी का जो टाइम है 12:30 तक है, और टाइम जो है 10:30 हो गया। सो जाते जाते हमें 30 मिनट लग जाएंगे, हाफ एन आवर। तो जाके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है एम्बेसी का। अल्लाह करे काम हो जाए वहाँ का, तो अब चलते हैं वहाँ पे। काम जो हो गया है एम्बेसी का, उन्होंने 4-5 बजे दोबारा बुलाया डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए, तो आप 4-5 बजे वापस आएंगे। अभी 12 बज गए, तो जुम्मा वगैरह पढ़ के
फिर आ जाएंगे वापस, डॉक्यूमेंट जो है वो आकर कलेक्ट कर लेंगे। तो अभी बस चलते हैं, काम सारे ऑलमोस्ट हो गए हैं, बस ये डॉक्यूमेंट ही अब कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके फिर निकलते हैं। फाइनली आफ्टर कपल ऑफ आवर्स डॉक्यूमेंट्स हमें रिसीव हो गया। बस ये पाकिस्तान से स्टैम्प वगैरह इन्होंने लगा के देनी थी, बस अब इसको पाकिस्तान भेजेंगे, उधर से ये फॉरेन अफेयर से टेस्ट होगा। सो बाकी जो एक्सपीरियंस है वो बस ठीक था, जैसे पाकिस्तान में सरकारी खाता है इधर भी वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम लोग सेम सिस्टम, बस ऐसा ही है। बस ये है कि चलो काम हमारा हो गया और बस यही। बाकी बारिश काफ़ी हो रही थी सुबह, लेकिन अब मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब तो बस शाम ही होने वाली है। तो बट एनीवे काम शाम जो सुबह के शुरू किए हुए थे सारे ख़त्म हो गए हैं, बस यही काम था कलेक्ट करना, क्योंकि सुबह 12-1 बजे दे के गए थे, तो इनका जो कलेक्शन टाइम होता है वो 4 to 5 होता है। तो अभी 5 बज रहे हैं, बस अब कुछ खाते हैं, सुबह से खाया भी नहीं है कुछ, और उसके बाद दोस्त की तरफ चलते हैं, उससे मिल के फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो अभी बस निकलते हैं फिर। हैं क्या कह रहे नहीं खाना? चलो वो चले। नहीं वो तो अनस उधर आ रहा है ना फायर बर्ड थे। अभी बस दोस्त की शॉप पे आए हैं, उधर से खाना खाना निकलते हैं और उधर जाके फिर एक और दोस्त आ रहा है उसको भी मिलते हैं। तू ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਣਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ आना। और ओए मेरे अंदर वो पेपर पे नहीं, पेपर पढ़नी प्लीज, पेपर काम किया था वो तो इधर ही रहने लगे। जी मोइज भाई किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? पूछने जा रहे हैं। चड्डी का कलर पैच तेरा तेरा कुछ नहीं, मैं ब्लॉग चलाया कोई एक लफ्ज भी सीधा बोलना तू। अब आप इतने प्यार से बोलेंगे तो चड्डी का कलर पूछता ही है ना फिर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके मिलते हैं फिर। ठीक है। ऑफिस खाना वगैरह खा के आ गए हैं, बस इसको भी छोड़ा घर दोस्त को। एक और दोस्त का इंतज़ार था, लेकिन वो शायद जॉब में बिजी हो गया। बट एनीवे ख़ुद भी निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि सुबह 7-8 बजे के निकले हुए हैं, टाइम जो है 9 बज गए हैं। काम जो थे अल्हम्दुलिल्लाह आज के वो सारे हो गए हैं और बस निकलते हैं घर की तरफ। और जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। सो इसी के साथ ही व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।